हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं इस वक्त, रात के इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, ये भी हम इस रीडिंग में देखते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में यूट्यूब के दिया होता है, वहाँ से नंबर लेके आप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, वर्तमान भावनाएं, डीपेस्ट फीलिंग्स कलेक्टिव लेवल पे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, Page of Pentacles, 10 of Cups, 2 more cards, एक कार्ड और, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस। तो गाइज एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में डिस्टेंस में है, आपसे दूरी बनी हुई है और ये आपकी याद में है, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इमेजिन आपको डेफिनेटली कर रहे हैं। इनके मन में ये भी चल रहा है कि यार मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, बट फिर भी मैं प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ अपने उस पार्टनर को जिससे कि बहुत मोहब्बत है। मतलब ये इतने मजबूर हैं कि आपको याद भी कर रहे हैं, आपसे बात भी नहीं कर सकते। याद भी आ रही है और बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बात करता हूँ या करती हूँ और अगर आपने इन्हें कह दिया कि कमिटमेंट का क्या, इस रिश्ते के फ्यूचर का क्या, तो क्या जवाब देंगे? और अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तब तो चलो ठीक है, वो बता भी सकते हैं कि यार देखो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है या फैमिली प्रेशर है। बट अगर कोई मेल है तो वो क्या एक्सक्यूज़ देगा? मेल के लिए एक्सक्यूज़ देना भी एक ईगो प्रॉब्लम होती है कि मैं मेल हूँ और मैं एक्सक्यूज़ेस दे रहा हूँ या बना रहा हूँ। तो ये किसी भी तरह से एक्सक्यूज़ेस भी नहीं देना चाह रहे, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। मन कर रहा है, आपको देख भी रहे हैं, बात करने का भी मन कर रहा है, बट स्टिल अपनी इच्छाओं को दबा कर रखे हुए हैं, रिस्ट्रिक्ट करके रखे हुए हैं। ये भी बता दूं कि ज़्यादातर लोगों के पर्सन इमेजिनरी दुनिया में बड़े खुश हैं। आपको इमेजिन करके ही बहुत खुश हो जाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है बस अपनी ही स्टोरी चल रही है और वो उसी में खुश हो जाते हैं। एक बार भी अपनी तरफ से ये नहीं सोचते कि अगर मेरी स्टोरी से मेरी हीरोइन गायब हो गई या हीरो गायब हो गया किसी और के साथ, तब क्या होगा? क्योंकि मैं तो देर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने तो उसको कोई क्लैरिटी दी नहीं। मैंने ये भी नहीं कहा कि भाई 2 साल वेट कर चुप मार के, उसके बाद मैं तुझसे शादी कर लूँगा या कर लूँगी, ये गारंटी है। ऐसी कोई गारंटी भी आपको नहीं मिली है। तो अब इन्हें एक खौफ है, एक डर है, इन्हें बार बार ये डर सता रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में इनके अलावा कोई और आ गया तो फिर क्या होगा। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है, दुखी हैं, परेशान हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। और ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी इच्छा से कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं ताकि आप दोनों यूनियन में आ जाएं, अपनी तरफ से प्रयास करना चाह रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि क्या क्या चल रहा है मन में। सबसे पहले दुखी क्यों है ये हमें बता दें एंजल्स, करंट फीलिंग्स में।
दुखी हैं क्योंकि आपको स्पाई कर रहे हैं। जैसे एक प्यासे व्यक्ति को सामने पानी रख दो और दो मत, तो उसकी क्या हालत होगी। तो आपके पर्सन फैमिली के कारण या कह लो कुछ जिम्मेदारियों के कारण, चैलेंजेस के कारण आपसे दूर है, चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्पाई कर रहे हैं। अगर आपको खुश देख रहे हैं तो भी इनको मिर्ची लग रही है। अगर आप डीपी पे डीपी बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो इनको बड़ा घबराहट हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार क्या चक्कर है, क्यों इतनी डीपी बदल रहा है, बदल रही है, क्या इसको कोई और मिल गया, मैं इतने दूर हूँ, इतने डिस्टेंस बनाकर बैठा हूँ कि मैं चाहकर भी उसको ये नहीं बोल सकता कि प्यार तो मैं ही करता हूँ तुझसे, क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में। आप पलट के अगर पूछ लोगे कि किस हक से क्या किए हो तुम मेरे लिए, तब मैं क्या कहूँगा या क्या कहूँगी, ये वाली सिचुएशन है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दें करंट फीलिंग्स में। हाँ, मैंने कहा ना, ये अपनी फैमिली, अपनी जिम्मेदारियों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि इनको ये टॉर्चर सहना भी पड़ रहा है, बिकॉज़ इनकी जिम्मेदारियां हैं और ये उस बंधन से निकल भी नहीं पा रहे हैं, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। और आपके साथ रिश्ता ऐसा करके बैठे हुए हैं कि आपको हमेशा ये लगता है कि यार ख़त्म हो गया है क्या सब कुछ। दे आर जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशन। इन्हें अब ये डर तो ज़रूर है, 100% है कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म ना हो जाए हमेशा के लिए। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। एंजल से पूछते हैं कि क्या ये वापस आना चाहते हैं, क्या इनका मन है आपको मैसेज करने का, कॉल करने का, बातचीत करने का। यस, वी हैव गॉट मैजिशियन। ये आपको मिस करते हैं, बट इन्हें लगता है कि जैसे ही आपके पास आएंगे आप लड़ना शुरू हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है। तो ये सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकर हैं, हर चीज़ में 75 तरीके की डूज़ एंड डोंट सोचते बैठेंगे और उसके बाद इनकी हिम्मत जवाब दे देगी और फिर रात हो जाएगी, सो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन है इनकी। सो दिस इज़ द डीपेस्ट फीलिंग्स। कितनी रेजोनेट करी आपसे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपके पर्सन की है तो। सबसे पहले देखते हैं इमीडिएट एक्शन में नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या होने वाला है। नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, होप रखिए। नो कांटेक्ट वालों के लिए होप की एनर्जी आई है और ये भी कहा जा रहा है कि आपके पर्सन जिस भी बंधन में है वहाँ पे खुश नहीं है, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और बहुत सताए जा रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है इनको। इवन इनकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। आने वाले 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर कार्मिक ट्रिगर पाएंगे और कार्मिक ट्रिगर पाने के बाद आपके पास आएंगे, बिकॉज वी हैव 888 888 विद डेविल एंड हार्ट ब्रेक, विद इमोशनल लॉस एंड ट्रैप्ड इन फियर। एनर्जी वाइज ऐसा लग रहा है कि ये जिस भी सिचुएशन में है, जिन लोगों के साथ हैं, वहाँ से इनको एक तगड़ा झटका मिलने वाला है, जिसके बाद इनके दिल में होगा दर्द और दिल में दर्द होगा तो ये आपके पास आएंगे। आपके पास आएंगे मरहम के लिए। इन्हें ऐसा लगेगा कि आप ही वो शख्स हैं जो इन्हें हील कर सकते हैं, जो इनके दुखों को कम कर सकते हैं, जिनसे बात करके इनको हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और ये फिर से खुद को प्रिपेयर कर पाते हैं चैलेंजेस को फेस करने के लिए। सो दुखी है, परेशान है, थोड़ी सी हेवी एनर्जी दिख रही है मुझे, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। ये उम्मीद पूरी पूरी है। 8 घंटे से 26 घंटे की एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, सब कुछ जैसा है मोस्ट प्रॉब्ली वैसा ही रहने वाला है, उससे बेटर होने वाला है। बेटर नज़र आ रहा है। जो जैसा है उससे बेटर हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे अपने पर्सन से बस एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब शादी करोगी या कब शादी करोगे, कब मुझे अपनाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन रोमांटिक तो हैं ही, शादी को लेकर, चाहे ट्रेडिशनल मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, कोर्ट मैरिज हो, ये मैरिज को लेकर कुछ बड़े डिसीजन के साथ आपके पास आ सकते हैं।
ये भी बता दूं कि अगर ये मैरिज का डिसीजन नहीं लेना चाहते तो ये अपना पछतावा भी इसी टाइम पे जाहिर करेंगे। सफरिंग इन साइलेंस, इसे क्लैरिफाई करें क्यों आया है कॉन्टैक्ट वालों के लिए सफरिंग इन साइलेंस। आपके पर्सन को इस बात का पछतावा है या इस बात से सफ़र कर रहे हैं कि इन्हें कोर्ट मैरिज करनी पड़ सकती है अगर अपनी खुशियों को चुनते हैं तो। यहाँ पर लीगली ये मैरिज कर सकते हैं बट अरेंज मैरिज सेटअप से तो मुश्किल लग रहा है, इस वजह से ये दुखी हैं कि मतलब मैं क्या करूँ। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की। रोमांटिक एनर्जी है, शादी की कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को मिल सकती है। 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर ही मिल सकती है, मैक्सिमम 4 दिन के अंदर। देखते हैं एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है डिसिप्लिन। इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो डिसिप्लिन वे में करें। कई बार लोग मैनिफेस्ट करते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन वो बीच में फिर बिल्कुल से होपलेस हो जाते हैं। कई बार लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, थोड़े टाइम करते हैं, 2 दिन 10 दिन 5 दिन, और उसके बाद वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम जैसे हम मेडिटेशन करने जाते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमें 75 तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लगती हैं, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील करने लगते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम ध्यान को केंद्रित ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन भटक रहा है। ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है कि आपको नेगेटिव एनर्जी जो है वो नहीं चाहती है कि कलयुग में कोई भी पॉजिटिव कार्य करे या कोई भी भगवान से जुड़ने का, ईश्वर से जुड़ने का और अपनी पावर को बढ़ाने का, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करे। तो ऐसे में आपको बहुत सारी अड़चन आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। दूसरी चीज़, अपने प्यार में लॉयल रहिए। अगर आप प्यार करते हैं किसी से तो लॉयल्टी के साथ निभाइए उस रिलेशनशिप को, चाहे इफ़ बट कुछ भी हो, ठीक है। जैसे आप अपने माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते ना, आप अपने माँ बाप को जिसने आपको जन्म दिया है उसको आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन होता भी तो भी आप नहीं करते। आपको ऐसा लगता है मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, कोई बोलेगा तो ज़ुबान खींच लेंगे, है ना। तो वैसे ही अपने पार्टनर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? जिसको प्रभु ने आपके लिए आपकी ज़िंदगी में भेजा है, जिसको आपने चुना है, जिससे आपका विवाह हुआ है, उस व्यक्ति को चीट करना, या अगर आप अविवाहित हैं और आप किसी से प्रेम करते हैं, आपने प्रेम किया, आपने दिल लगाया, उसने भी दिल लगाया, बहुत गहन बिल्कुल रिलेशन बना, एंड देन आप डिसिप्लिन नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है इससे बेटर ऑप्शन मैसेज कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा यार इसको छोड़ो उसको पकड़ो। आज के टाइम पे लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, डेडिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है और डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। कोई इंसान अपने पति या पत्नी या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाता आज के टाइम पे, क्योंकि आप ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनते हो, ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हो, ऐसी ऐसी सिचुएशन सामने देखते हो, फिर आपको अपने पार्टनर पे भले उसने कोई गलती ना की हो बट आपको शक होने लगता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, डेडिकेटेड रहो और अपने माइंड को उसी तरह से फ्रेश रखो, बहुत ज़्यादा इल्यूजन से बाहर रहो, अच्छे कार्य करते रहो, क्योंकि जब आप अच्छे कार्य करते हो तो आपका जो भी कर्मा पास्ट लाइफ में आपने जो भी बुरा कर्म किया है ना वो कटते हैं। जब आप अच्छे कर्म करते हो तो आपका अच्छा जो घड़ा है, मटका है, वो भरता है, और जो पाप कर्म का मटका है वो कम पड़ने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जितने भी आपने पाप कर्म किए थे उसकी जो सज़ा मिलने वाली थी उसका परसेंटेज में आपको डिस्काउंट मिलता है कि अरे इस बर्थ में तो ये अपना पर्पज़ नहीं भूला है, इस बर्थ में आपने अगर अपना मिशन याद रखा, अपना पर्पज़ याद रखा, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप लोगों के दुख का कारण नहीं बन रहे हो, आप लोगों को भले आप कुछ दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप उनको खाना खिला रहे हो नहीं खिला रहे हो, आप उनको कंबल उड़ा रहे हो नहीं उड़ा रहे हो, कपड़े दे रहे हो नहीं दे रहे हो, लेकिन आप उनके दुख का कारण नहीं हो, आप उनके चेहरे पर एक स्माइल लेकर आ जा रहे हो, ये भी एक बहुत पुण्य का काम है। किसी रोते को, किसी तड़पते को खुश कर देना, हैप्पीनेस दे देना, सुकून दे देना, ये बहुत पुण्य का काम होता है। और किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी तरह की सर्विस में है, चाहे पशु पक्षियों के, चाहे इंसान के लिए, वो सर्विस आप करते रहिए, ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि जितने भी एनिमीज़ हों खुश रहो,
एनिमीज़ जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा दुश्मन होंगे उतने ज़्यादा आप पॉपुलर हैं, उतने ज़्यादा लोगों को आपसे प्रॉब्लम है। जो कुछ नहीं करेगा उसके कोई दुश्मन नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपसे जेलसी रखता है, कोई ऐसा है जो आपसे चिढ़ता है, कोई ऐसा है जो आपके बारे में बुरा बोलता है, मतलब कि आप उससे बेटर हो, उसके पास इतना वक्त है आपके बारे में बात करने के लिए, ठीक है। आपके पास वक्त है किसी के बारे में बात करने के लिए? नहीं होगा, ठीक है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, डजेंट मैटर। तो जो बिज़ी है, जो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, उसके पास ये सारे फालतू काम नहीं होते हैं। तो आपसे कौन चिढ़ रहा है, आपके रिलेशनशिप से कौन चिढ़ रहा है, आपके रिलेशनशिप के बारे में कौन क्या गॉसिप कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। और ना ही कोई इतना पावरफुल होगा जो आपको मैनिपुलेट कर ले। मैनिपुलेट करने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई आपके पति के बारे में भड़काए, आपकी पत्नी के बारे में भड़काए, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में भड़काए, कई लोग विश्वास कर लेते हैं, आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, फिर अपने पार्टनर से जाके झगड़ा शुरू कर देंगे। कोई उनको पता नहीं है, ना उनके पास कोई प्रूफ है, ना उनके पास कुछ भी है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें किसी के बहकावे में आके लोग शक करना शुरू कर देते हैं, रिश्ते को पूरा एकदम ख़राब करके रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।